संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। हम रात को सो जाते हैं और जब नींद आती है हम दिनचर्या में क्या थे, कौन है, हम सब भूल जाते हैं। सोपन अवस्था में चले जाते हैं हम। सोपन अवस्था अपने आप में एक अलग से संसार है। कौन कौन दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं। अजीब बोगरीब संसार है वो। कई बार सौपन भी दिखते, गहरी नींदरा में सो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में हो जाते हैं हम। फिर भी जगेंगे, सुबह होगी, भोर होगी, गलियों में निकलेंगे हम, सूचनाएं मिलेंगी हमें कि रात को फलां व्यक्ति चला गया। उनमें से कोई हमारा जानकार भी हो सकता है, हमारा मित्र दोस्त भी हो सकता है। फिर आगे चले, फिर कुछ सूचना और मिली हमें। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कितने हमारे साथ आए, मित्र दोस्त भी बने, रिश्तेदार भी बने हमारे, और हमारे परिवारों में भी हमारे नातीदार बन के आए लोग। लेकिन धीरे धीरे चले गए बहुत ज्यादा। बहुत जाने की तैयारी में खड़े हैं।
कैसा सिस्टम है ये। सब अपना लगता है, कुछ भी बेगाना नहीं दिखता हमें। हम परिवार के व्यक्तियों के लिए पूरा जीवन लगाते हैं। हम उनकी देखभाल, बच्चों के पालन पोषण, उनके लिए मकानात बनाना, हर जरूरत पूरी करते हैं हम। कमाई करेंगे कहाँ से होगा पूरा? कमाई करनी पड़ेगी। कमाई के लिए बाहर जाएंगे, नौकरी करें, दुकानदारी करें, खेती बाड़ी करें, किसानगरी करें, कुछ भी करें, खूब कमाते हैं हम। और सचमुच मतलब तुलना करते हैं हम, किसने ज्यादा कमाया। भाई हैं, 3 4 5 भाई भी हों, हम तुलना करते हैं, उससे ज्यादा तो मैं कमाता हूं, उससे ज्यादा मैंने कमा रखा है। ये तुलना होगी, होती रही है पहले भी। हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारे जो भी होते सभी के जब इकट्ठे बैठते थे तो एक ही बात चलती थी। मैंने अपने पिताजी से ये चीज मिली थी भाई, एक छोटा सा मकान मिला था, मैंने बड़ा बना दिया कमाई करके। मैंने छोटी सी दुकान मिली, मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी। मुझे 5 एकड़ जमीन मिली थी, मैंने 500 बीघे जमीन बना ली। ये सारी तुलनाएं करते हैं हम गांव में रहते थे, हमारा मकान कच्चा होता था, मिट्टी का होता था, पक्का बना लिया। क्या है ये सारी बातें? ये माया की, इस संसार की तुलना करते हैं हम। भक्ति कितनी कमाई, कितने घंटे साधना की, ये तुलना नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? सामने कोई आता ही नहीं ऐसा जो भगत हो, सत्संगी हो, जिससे मिलके बैठ के बातें करें। हमारे परिवारों में मेजॉरिटी में मुख्य तौर पर संसारी लोग हैं, भगत बहुत कम हो। वो अपनी चलाएंगे, अपनी सुनाएंगे, और भगत सुनेगा नहीं सुनेगा तो भाई सुनानी पड़ेगी, उसने तो सुनना पड़ेगा उसको। तो भक्ति करने वाले थोड़े हैं जो तुलना करके बताएंगे कि भक्ति कम हो रही है, सेवा कम हो रही है। जब इनमें बैठेगा तभी तो पता लगेगा। संसारियों में बैठे वहां तुलना करते हैं। हमारे बाप दादा परदादा यही कहते चले गए, बेटा छोटा सा मकान था, बहुत बड़ी हवेली बना दी है मैंने। 2 बीघे जमीन मिली थी मुझे, मैंने 500 बीघे बना दी खरीद के। क्या है ये सारा? उनका जीवन वही बीता है। वही तुलना करके, तुलना वही करेंगे वो जो हमें दिख रही है बाहर। दुकानें दिखती हैं, मकान दिखते हैं, जमीनें दिखती हैं, पैसा दिखता है, जेवर दिखते हैं। ये क्या है सारे? ये सारे घरों की कहानियां हैं। छोटा सा ले लो, बीच का ले लो, और बड़ा ले लो, और बहुत बड़ा ले लो। साइकिल नहीं था मेरे पास तो मैंने कमाई करी, स्कूटी ली, मोटरसाइकिल ली, कार खरीदी, फिर बड़ी कार खरीदी, फिर बड़ी कार खरीदी। क्या ये हम बता रहे हैं? और विशेषकर जब परिवार बैठा हो तब बातें चलती हैं भक्ति की, भगवान की। उम्र कितनी जा चुकी, कितना हमने क्या कमाया है, इसकी तुलना नहीं करते। पांव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी। और बहुत जा चुके, साथ में रहे, बैठते थे, खाते पीते थे, बातें घंटों घंटों करते थे, निकटता थी उनके साथ। महीना 2 महीना 6 महीने के बाद भूल जाते। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है ना,
हम अपनों को जो निकट के नातीदार छत के नीचे सोते थे उनको ही भूल जाते हैं। बचपन में रहे हम, दादा दादी, माता पिता, हम बड़े होते चले गए, वो संरक्षधार के भाई बहुत 30 साल के बाद कहते हम ऐसे होते थे, इतनी ताकत थी उनके पास, ऐसे शकल के थे, ऐसे ऐसे। भूल रहे हम। भूल भी जरूरी है ये। क्यों है भूल? घाव भरता है हमारे शरीर में, चोट लगने के बाद धीरे धीरे घाव भर जाता है। जब शुगर की बीमारी बढ़ जाती है हमारी, कोई चोट लग जाती है, बहुत दिनों के बाद घाव भरता है। देख लो तुम, क्या करता, पीड़ा देता हमें। जल्दी भरेगा तो कम पीड़ा है। क्या भूल जाना, यही है मरहम पट्टी। अगर भूल लेंगे नहीं, सामने खड़े रहेंगे हमारे, उनकी शक्ल सामने आएंगी, हर बात में सामने खड़े हो जाएंगे हमारे वो। देख लो तुम, साथ में मकान में रहना, जब आदमी जाते हैं, ये उसकी चारपाई है, ये उसके कपड़े हैं, ये उसका ये कोना है, ये उसका ये है, ये कॉपी उसकी थी, ये दस्तक उसके हैं, ये डायरी उसकी है, सभी कुछ फिर नहीं भूल सकते कभी भी। भूल कर डालना ये ऐसे ही है जैसे घाव भर देना। फिर क्या याद करें? संसारी चीजों को भूलना तो ठीक है, परमात्मा को भूलना गलत है। उल्टा हो रहा हमारे साथ। जितना संसार की चीजों को या रिश्ते नातों को भूल लेंगे ना, उससे कई गुना परमात्मा भूल जाते हैं। है भी ना है, कहाँ है, किसने देखा, ये साथ साथ चलती सारी बातें। परमात्मा को याद रखना हर मनुष्य प्राणी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है उसका। अन्य 84 के जीव नहीं याद रख सकते, उनका विषय वस्तु ही नहीं है। वो कहते हैं इनका पुस्तक लगती नहीं, या तो उन खानियों में नहीं लगती है पुस्तक, ये तो मनुष्य तन के लिए है। और मनुष्य तन मिला हुआ आज, संगत का तो भाई असर पड़ता है। जैसी संगत में रहते हम, उसकी रंगत हमारे ऊपर आने लगती है। जिस वक्त माता केकई को, जो उनकी नौकरानी थी मंथरा, पहली बार कहा था, हे महारानी, मैंने सुना है महलों में श्री राम को राजगद्दी देंगे दशरथ जी महाराज, और आपके पुत्र को तो गद्दी नहीं मिलेगी। थप्पड़ मारा था पहली बार में केकई ने। खबरदार, ऐसी बोल दी बात, मेरा बेटा है वो भी, वो मेरा बेटा है, वही मेरा बेटा है, तो बोल कैसे दी बात? थप्पड़ लगा था पहली बार में। धीरे धीरे रोज सोने लगी, हर रोज। काफी दिन के बाद वो सुनने लग गई। और क्या सुना था, और क्या सुना महलों में? वही केकई मंथरा की बात सुनते सुनते अपना विवेक, अपना ज्ञान खो बैठी और मोह में आ गई, पुत्र मोह में आई। जब पुत्र मोह में आई तो वर मांग लिए। 2 वर कह रखा था महाराजा दशरथ जी ने। बहुत विद्वान थी अपने समय की केकई, बहुत विद्वान, पराक्रमी थी,
युद्ध में साथ जाती थी, युद्ध में के मैदान में, और वहीं वर दिए गए थे इसको, वर मांग लिए। देखना कट्टरता और मोह कितनी कितनी दूर तक क्या क्या फैसले करवाता है, सोचना जरा। महाराजा दशरथ जी बोले कि कई ये वर छोड़ दो, ये मत मांग, कुछ भी मांग ले, नहीं यही 2 वर मांगूंगी, श्री राम का वनवास हो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले, ये 2 वर मांग के अडिग हो गई। खूब कहा दशरथ जी महाराज ने, खूब जोरदार कहा, ये मत मांग, ये छोड़ दे, ये तो नहीं छोड़ूंगी। यहां तक आती बात, माता केकई ने कह दिया, फिर आप जुबान तो आपने किए हैं, वर तो आपने दिए हैं, बोलो, कह दो नहीं दिए, जुबान की हानि कैसे करेंगे। मोह अज्ञान एक ही बात है। अगर हमारे अंदर मोह और अज्ञान नहीं हो ना, हम परिवार के लिए पूरा जीवन नहीं लगा सकते, लगाते हैं। हाँ इतना फर्क है सत्संगी और भगत के लिए, वो अपनी भक्ति साथ साथ करना शुरू कर देता है कि मैंने मेरा कार्य भी करना है, इनको भी करना है। अंतर तो बहुत है। परमात्मा को साथ याद रख के संसारी काम साथ में करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है, असर पड़ता है संगत का। एक बार दृष्टांत पिंड में एक राजा एक वजीर दोनों वन में अक्सर जाते थे शिकार खेलने। चले गए दूर, काफी आगे निकल गए, एक जगह खड़े हो गए। एक पौधे के यानी पेड़ पे तोता बैठा था, वो बोलने लग गया, राजा आया, पकड़ लो, धन है इसके पास। राजा वजीर खड़े सुन रहे, ये क्या भाई, इतनी देर में डाकुओं की आवाजें आई, घोड़ों की, कि आदमी भाग के आ रहे हैं भाई। मुखबर था वो, मुखबर बने बैठा उनका डाकुओं का, बदमाशों का। वजीर बोला भाग लो राजा जी, ये तो मुखबर है इनका, इसने देख लिया हम, ये तोता बोल रहा पकड़ो, राजा आया, धन ले रहा है। भाग ली वहां से, भागते भागते सुदूर निकल गए दूर। राजा बोला मंत्री से, भाई रुक जा मंत्री, अब कोई आवाज नहीं है पीछे, पानी प्यास जोर की है, भूख भी जोर की है, देखो कोई इंतजाम हो जाए। तो आगे देखा तो एक कुटिया साधु की दिखाई दी। साधु की कुटिया के पास पेड़ पे एक तोता बैठा था, वो बोल रहा था, आओ राजा जी, आओ जी, पानी पियो, चाय पियो, साधु जी ने आपको बुलाया है। सुन के आश्चर्य में पड़ गया राजा था, ये क्या भाई, ये भी तोता है, और वह भी तोता बैठा था। तो साधु जी अंदर से आए, बाहर स्वागत किया दोनों का, राजा का वजीर का, पानी पिलाया, बैठ गए। साधु जी बोले भाई भोजन की व्यवस्था भी है, मेरे पास एक सेवादार है, मेरा भोजन बनाता है, वो तुम्हारा ही बना देगा, तो बैठ जाओ आराम से। बैठ गए। तो राजा पूछने लग गया, जी ये बताओ हमें, हम पीछे एक जगह थे, वहां पर तोता बोल रहा था, राजा जी आया है, भागो पकड़ो, इनके पास धनवाल है। और कम से कम भी डाकू 50-60 डाकू हमारे पीछे भाग लिए, और ये जो बैठा है
ये कहता आओ जी राजा जी, प्यास पानी पियो जी, ये आओ भगत कर रहा हमारा। साधु जी बोले भाई ये संगत का असर है। हम बोलते हैं आओ जी, बैठो जी, पानी पियो जी, ये सुन गया, सुनते सुनते इसको याद हो गया। वहां क्या है, पकड़ लो और मार दो और काट दो, बदमाशों के पास तो यही बातें थी बार बार। उसने भाई पकड़ ली। संगत का बहुत असर होता है। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। साहिब की श्रीवाणी है, साधना करने वाले की संगत कीजिए, साहिब आवे याद। सत्संग सुनेगा या सुनाएगा, निंदा नहीं करेगा, वो समय नहीं उसके पास, प्रभु चर्चा करेगा वो। फिर साहिब याद आएगा, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। लिखी गई वो घड़ी हमारी, जब तक सत्संग सुना, सुनाया, प्रभु चर्चा करी, वो लिखत में है, बाकी है बर्बाद। जगत की चर्चा कर ली, दाएं बाएं की राजनीतिक बातें सुनी सुनाई, न उसको लाभ न उसको लाभ, कुछ भी नहीं, समय पास हो रहा है। क्या हो रहा, वो बर्बाद हो रहा समय हमारा, और जीवन जा रहा है। मटके में पानी भरा है, नीचे एक सुराख है, टपक रहा पानी, एक एक टपका टपक रहा है, लेकिन बर्तन तो पूरा भरा, अभी दिखता ही नहीं, खाली नहीं हो रहा वो तो। जिस दिन थोड़ा रह जाएगा ना, तब दिखाई देगा कि हाँ भाई पानी तो बहुत घट गया। हमारे भी श्वास मस्तक में मटके में रखे कुंभकम टपक रही है, और मौत पे कौन साथ देता किसका, कोई किसी का साथी नहीं होता। जीते जी के साथी सारे अपने ही आदमी उठा ले जाते हैं मौत को उसको।